देश के प्रमुख प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में पास होना लोगों का सपना होता है, लेकिन यह सपना साकार तभी होता है जब एक लक्ष्य बनाकर कठिन परिश्रम से पढ़ाई की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा 2025 बैच ISS में चयनित लखनऊ निवासी उत्कर्षा निषाद ने समाज व देश में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्षा निषाद को सम्मानित भी किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सभा में मंच से उत्कर्षा ने संबोधित भी किया। Honorable President of India, distinguished dignitaries from the Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, CPWD, and my fellow officers, a very good afternoon to all of you. I, Utkarsha Nishad, an officer trainee of Indian Statistical Service 2025 batch, consider it my highest honor and privilege to welcome you to this august gathering of interaction of the officer trainees of Indian Statistical Service 2025 batch, Assistant Directors of Indian Skill Development Service 2021 and 2023 batch, and Assistant Executive Engineers of CPWD 2024 batch with the Honorable President of India. Ma'am, we are truly honored and sincerely grateful for your gracious presence and for giving your valuable time to be with us today. With this thought, now I would like to invite Dr. Saurabh Garg, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, to the dais to deliver the welcome address. देखिए उत्कर्षा निषाद की सफलता की कहानी, उनकी मां ज्योति निषाद की जुबानी, और जानिए कि एक साधारण परिवार से निषाद समुदाय की यह लड़की कैसे लक्ष्य बनाकर मुकाम हासिल कर लेती है। इरादे बुलंद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी हाँ, ये कहावत सच है और इस कहावत पर पूरी तरह से खरे उतरी हैं उत्कर्षा निषाद। संघ लोक सेवा आयोग जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें 2025 बैच की भारतीय सांख्यिकी सेवा में चयनित उत्कर्षा निषाद, जो कि उनकी मां है, राजधानी लखनऊ में उनके आवास पर आज आए हैं। हम उनकी मां से बात करना चाहेंगे, ज्योति निषाद जी, जो कि निषाद समाज से आती हैं और निषाद समाज काफ़ी पिछड़ा समाज है, लेकिन पढ़ लिख कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मिसाल उत्कर्षा निषाद यानी इनकी बेटी की एक मिसाल समाज में कायम है। और हम जानना चाहते हैं कि इस बड़ी जो इतनी बड़ी जो परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग पास करके, वो भी भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी ISS में चयनित हुई 2025 में, और वो अब ट्रेनिंग पर हैं, उसके बाद पोस्टिंग होगी और अभी राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित भी किया। तो इस बड़े मुकाम के पीछे क्या राज है, आखिर कैसे पढ़ाई लिखाई हुई शुरुआत में, क्या कहेंगी? देखिए, मेरी बेटी जो है शुरुआत से ही बहुत ही इंटेलिजेंट रही है और पढ़ने में काफ़ी प्रतिभावान थी। शुरुआत से आप लोग उसको सेवा मतलब पढ़ने का अवसर दिया, तो बेसिक पढ़ाई लिखाई कैसे स्टार्ट की? नहीं, शुरुआत में ही बहुत अच्छी थी पढ़ने में, कभी इधर उधर कुछ नहीं, अपना सिर्फ पढ़ाई में ही अपना ध्यान केंद्रित करती थी और कुछ नहीं था जी। तो इसी प्रतिभा को देखते हुए हम लोगों ने उसको हमेशा सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो, आगे अपने लक्ष्य को जो है निर्धारित करो। केवल पढ़ाई करती थी, घर का काम भी करती थी? नहीं, सपोर्ट करती थी, अगर हम कुछ कहते थे तो सपोर्ट करती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका पढ़ाई में जो है काफ़ी रुझान अच्छा रहता था। यानी कि आप घर का काम पर ध्यान उसको नहीं देने देती थी, पढ़ाई पर ध्यान था उसका, आप पूरा सपोर्ट की। आपके साथ साथ आपके हस्बैंड सुनील निषाद जी, वो भी काफ़ी एक्टिव समाज सेवक भी हैं, काफ़ी एक्टिव। उनका क्या समर्थन रहा? कैसे वो बोले कि बिटिया ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी शादी ब्याह में, ऐसा तो नहीं सोचते थे? नहीं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, कहीं भी आना हो, जाना हो, ले जाना हो, नौकरी के लिए कहीं भी पे कुछ भी सपोर्ट करना हो, हमेशा उनका सपोर्ट साथ में रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल समाज के लोग ये सोचते हैं कि हम निषाद समाज के और भी पिछड़ी जातियां सोचते हैं कि बिटिया ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो शादी कैसे होगी, लेकिन आपकी बिटिया तो एक मिसाल बन गई। इतनी बड़ी जो भारतीय प्रशासनिक
जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और आज वो मुकाम पर हैं। तो क्या पढ़ाई लिखाई के दौरान क्या कंपटीशन वगैरह भी भाग लेती थी? कैसे मालूम हुआ कि वो तेज है पढ़ने में और आगे कुछ कर सकती है? नहीं, हाँ लेती थी, वो कंपटीशन में काफ़ी भाग लेती थी। तो उसी के प्रतिभा को देखते हुए हम लोगों ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया। तो जब उसका एक एम उसने निर्धारित किया कि हमको ये करना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोगों ने भी सपोर्ट किया उसको और वो आज इस मुकाम हासिल करे हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब माँ बाप का सपोर्ट रहता है तो मुकाम निश्चित रूप से मिल जाता है। और माँ बाप अगर एक बेटी को सपोर्ट करे तो बेटी अगर पढ़ने में तेज है तो आगे बढ़ गई, तो इससे हमारे आपके निषाद समाज ही नहीं पूरे देश का नाम हुआ और राष्ट्रपति से सम्मानित भी हुई अभी जल्द ही। क्या कहेंगे? अरे बहुत खुशी हुई इसको ये सम्मान देख के, जो है कि अपने निषाद जात के जो है समाज को अपने आगे बढ़ाया, उसने जो है नाम रोशन किया, राष्ट्रपति से मिलके डिनर किया उसके उनके संग। और अच्छा है क्योंकि भाई इस तरह के सेवा में आ गई हैं तो अब तो प्रशासनिक सेवा में तो डिनर करना ही है, राष्ट्रपति से मिलना है, भारत सरकार के तभी मंत्रालय हैं उसमें सेवा करना है। हाँ हाँ, सेवा करना तो है ही। अब राष्ट्रपति का भी पूरा प्रोत्साहन मिला उसको, काफ़ी जो है। होंगे कि ये भी पिछड़ी जात से आती हैं तो अच्छा रहा, बहुत खुश हुई होंगी। हाँ, काफ़ी जो है खुश हुई थी वो भी। अच्छा है। तो ये बिटिया आपकी आपके कितने बच्चे हैं परिवार? मेरे 3 हैं, एक बेटी सबसे बड़ी, 2 बेटे। अच्छा, तो एक बिटिया। तो अच्छा ये बताइए कि शुरुआत में जब पढ़ती लिखती थी, कंपटीशन तैयारी करती थी, ISPCS की भी तैयारी की होगी, तो एक ही प्रयास में पास कर लिया कि कई प्रयास लग गए? क्योंकि हिम्मत हारने वाली बिटिया तो थी नहीं आपकी, आप बता रही हैं। नहीं, कोचिंग की 1 साल उसने, फिर दूसरे तीसरे प्रयास में वो सफल हुई। यानी कि लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें आगे बढ़ना। फिर जो है मुझे इसी में जाना है, तो फिर उसने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। ये जज्बा होना चाहिए, निश्चित रूप से ये जज्बा होना चाहिए। अगर कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो मुकाम हासिल हो सकता है और यही मुकाम आपकी बिटिया ने हासिल किया। और आप कह रही हैं निषाद समाज की बेटी है और पिछड़े समाज से आती है और पढ़ाई लिखाई करके आदमी आगे बढ़ सकता है। आपकी बिटिया आगे बढ़ गई। तो अब हम अपने समाज सहित देशवासियों को और पूरे नारी शक्ति को क्या कहना चाहेंगी इस सफलता पर? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी बेटियों को जो है आगे बढ़ने देना चाहिए और जो है उनका जो भी एम है उनमें सपोर्ट करना चाहिए। हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए जो है, जिससे वो आगे बढ़ सकें और जो है अपने राष्ट्र का, अपने देश का नाम भी रोशन कर सके। बस यही। शादी ब्याह तो एक प्रक्रिया है हर जीवन में, तो उसके नाते लोग पढ़ाते नहीं है। कुछ माँ बाप कहते हैं कि पढ़ा नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ा लेंगे तो शादी नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है भाई लोग पढ़ा नहीं पाते हैं और कुछ लोग पढ़ा लेते हैं तो अधिकारी बन जाती है बिटिया, तो फिर शादी तो हो ही जाती है। तो उन लोगों को किस तरह से मैनेज होगा? क्या सोच उनकी कैसे बदलनी चाहिए? देखिए, अगर बच्चा आपका जो है किसी चीज़ में सक्षम है तो उसको आपको प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए अग्रसर जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है नहीं सपोर्ट करेंगे तो जो है तो वो पीछे ही रह जाएगी। आपको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। आप उसको सपोर्ट करेंगे, वो आगे बढ़ेगी तो आपका उसका करियर भी सेट हो जाएगा, आगे की लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। आपको किसी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। सही बात है। और जो बच्चे हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? मेरा दूसरा बेटा भी वो जो ISS की तैयारी कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग की, उसको भी यही एम है कि वो भी आगे बढ़े। और दूसरा बेटा जो है वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है। क्या बात है। यानी कि पूरा परिवार जो है एक देखा जाए शिक्षित है और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुका है और एक बिटिया सफल भी हो चुकी है अपने लक्ष्य में। और धन्य है ऐसे माँ बाप। वाकई में निषाद समाज से अगर सभी ऐसे माँ बाप निकलें जो अपने बच्चों को पढ़ाएं, मेहनत ईमानदारी से वो लक्ष्य निर्धारित करके बच्चे आगे बढ़ें, तो समाज विकास करेगा। चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग का समाज हो,
पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और एक मिसाल है, आप उत्कर्षा निषाद जी की माँ ज्योति निषाद जी, इनका कहना है कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। शादी ब्याह एक प्रक्रिया है, वो बाद में हो सकती है। और ऐसे गार्जियन से उन्होंने कहा है सीधे सीधे कि ये ना सोचे कि पढ़ा लिखा लेंगे तो शादी ब्याह नहीं हो पाएगा। नहीं, ये भ्रम है। आज का समाज शिक्षित हो जाए तो सब कुछ संभव है। शादी ब्याह भी बेटियों की हो जाएगी और शिक्षित समाज संपन्न समाज होगा। यही संदेश आज उत्कर्षा निषाद जी की माँ ज्योति निषाद जी ने दिया है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।